हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोर प्रोसीजर्स इन द एसक्यूएल। ओके, सो लाइक जो हमारा लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि बेसिक क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। और वैसे हम लोगों ने देखा था कुछ बैकएंड वाला जो एप्लीकेशन था हमारा सी शार्प के साथ, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने उसे इंटीग्रेट किया था। जो बेसिक क्वेरीज हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके देख लिया था। सो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं पहले कि बेसिकली स्टोर प्रोसीजर्स होता क्या है और उसको कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हमारे सी शार्प के एप्लीकेशंस के अंदर। Okay, so like first we'll come to like the stored procedures. सो बेसिकली देखो, जैसे कि हम लोग जो लाइक एसक्यूएल के अंदर जो क्वेरीज परफॉर्म करते हैं, लाइक कोई भी चीज़ के लिए अगर सपोज कर लो कि बैकएंड वाला कोई भी इंटीग्रेशन हमें करना रहेगा, तो हर एक इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट सेपरेट एसक्यूएल का क्वेरीज परफॉर्म करते हैं। बट अब इन केस क्या होता है, लाइक देखो यहाँ पे इसका नाम ही क्या है, लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर्स। मतलब हमें क्या करना है, एक प्रोसीजर्स यहाँ पे बनाना रहेगा। प्रोसीजर्स मतलब क्या रहेगा, कोई फंक्शंस रहेगा। तो ऐसा कोई फंक्शंस है जो फंक्शंस को लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी दे सकते हैं। एक ही फंक्शंस को जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम लोग कॉल कर सकते हैं। अगर सिंपल एग्जांपल ले हम लोग कि जो सी शार्प के अंदर हम लोगों ने ओओपी वाला कॉन्सेप्ट देखा। ओओपी के अंदर हमारा एक लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो लाइक था हमारा मेथड्स। ठीक है, तो मेथड्स में होता क्या है, बेसिकली जो मेथड आप बनाते हो ये एक सिंगल मेथड होता है। ये मेथड आप कहाँ पे और कैसे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई एक ये नहीं होता है कि कोई भी केस के लिए, बट लाइक मेथड्स के अंदर भी जब हम लोग ने उसमें देखा था दैट इज स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स। सो अगेन लाइक व्हेन यू आर कॉलिंग द लाइक नॉन स्टैटिक मेथड, सो लाइक दैट टाइम वी आर यूजिंग द लाइक सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स टू कॉल दैट मेथड्स ना। करेक्ट। सो ये जो मेथड्स है, लाइक जो मेथड क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। कि एक ही मेथड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन द सेम केस अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्रोसीजर की, सो व्हाट इज द बेसिकली द प्रोसीजर। प्रोसीजर मींस व्हाट। तो प्रोसीजर एक फंक्शन है, जो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, ये फंक्शन आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा, लाइक देखो, अगर मैं प्रोसीजर बनाता हूँ या उसके जगह पे अगर कोई एसक्यूएल का बेसिक क्वेरी लिखता हूँ, तो दोनों में क्या लाइक दोनों में क्या फर्क मिल सकता है हमें यहाँ पे। तो सबसे सिंपल डिफरेंशिएशन ये होता है, देखो लाइक अगर मैं एसक्यूएल क्वेरी की बात करूं और एक प्रोसीजर की बात करूं, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमें। अगर मैं कोई एसक्यूएल क्वेरी की बात करता हूं तो सपोज कर लो इन सिंगल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो हर एक मॉड्यूल्स के लिए हमें एक सेपरेट सेपरेट क्वेरी लगेगा। बट सी समटाइम ऐसे कुछ लाइक क्वेरी रहेगा एसक्यूएल का, जो एक ही सिंगल क्वेरी हम लोग मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीपल टाइम यूज करते हैं। लाइक जैसे सेलेक्ट का क्वेरी हो गया, सेलेक्ट में डीक्यूएल में क्वेरी हम लोग जो अप्लाई करते हैं सेलेक्ट, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, दैट इज अ सेलेक्ट क्वेरी। बट ऐसे कुछ रहेगा जो मल्टीपल मॉडल्स में वो सेम क्वेरी में चला सकता हो, सेलेक्ट वाला। तो क्यों ना हम लोग बार बार क्यों ये एसक्यूएल क्वेरी हम लोग यहाँ पे लिखें। तो इंस्टेड ऑफ दैट लाइक व्हाट वी कैन डू, जहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, सो इंस्टेड ऑफ दैट लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक प्रोसीजर क्यों ना बनाऊँ, लाइक एक फंक्शन क्यों ना बनाऊँ यहाँ पे। तो एक प्रोसीजर बनाने के बाद वो प्रोसीजर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैं इजीली कॉल कर सकता हूँ। So instead of going for like the separate query, like what we can do, we can directly execute like the multiple block of code at a time only. ठीक है, मतलब एक सिंगल क्वेरी भी अगर आपको परफॉर्म करना रहेगा प्रोसीजर के अंदर, देन वी कैन परफॉर्म इट। ठीक है, बट उसका फायदा क्या होगा कि प्रोसीजर सिर्फ एक ही है, क्वेरी भी एक ही है उसके अंदर लिखा हुआ। बट वो प्रोसीजर जहां जहां पे वो सिलेक्ट वाला क्वेरी मुझे चाहिए, वहां पे मुझे सिलेक्ट का क्वेरी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? बिकॉज मेरे पास प्रोसीजर रहेगा, तो प्रोसीजर में इजीली वहां पे यूज एंड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। Okay, so basically the सबसे main part of the stored procedures is what, like it's provide like the reusability. Reusability again, when we talk about like some the applications के अंदर भी अगर हम लोग बात करते हो तो applications में कैसे होता है, एक सिंगल applications के अंदर या सिंगल मॉड्यूल के अंदर भी like we are using like different different SQL queries। जो मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरी जो सेपरेट हम लोग लिखने जा रहे हैं, सो कैन यू डू वन थिंग कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक द मल्टीपल सेपरेट क्वेरीज, कैन वी क्रिएट वन सिंगल प्रोसीजर टू लाइक परफॉर्म मल्टीपल क्वेरीज। तो देखो सेकंड अगर एडवांटेज इसका देखा जाए, जैसे इसने बोला कि रीयूजेबिलिटी आप कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या होगा, एक सिंगल प्रोसीजर बनाओ और वो एक सिंगल प्रोसीजर को आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप इजीली कॉल कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड सेकेंड एडवांटेज अगर भाई मैं बता दूं कि लाइक जो एसक्यूएल का क्वेरीज हम लोग जो सेपरेट सेपरेट परफॉर्म करते हैं,
इन लास्ट सेशन ऑनली लाइक हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि अगर कुछ भी चीज़ें परफॉर्म करना है, लेट्स से अगर कुछ डीएमएल ऑपरेशन हो, कुछ डीक्यूएल ऑपरेशन हो, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट एसक्यूएल का क्वेरीज लिखा था वहाँ पे, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट के लिए, सिलेक्ट के लिए। तो क्यों ना हम लोग लाइक उसका एक सिंगल प्रोसीजर बना दें। मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक सिंगल प्रोसीजर बनाएंगे और ये प्रोसीजर के अंदर जहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट, मतलब देखो मल्टीपल क्वेरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं इन सिंगल प्रोसीजर्स के अंदर। तो हर एक टाइम पे, एवरी टाइम वी डोंट नीड टू लाइक क्रिएट लाइक दी ऑल सेपरेट स्टोर्ड प्रोसीजर्स हियर, ठीक है, इजीली वी कैन गो थ्रू इट। एक ही स्टोर्ड प्रोसीजर को हमें एग्जीक्यूट करना है, बट उसके अंदर से जो फंक्शनलिटीज रहेगी वो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज हमें वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। डिपेंड्स करेगा क्या करें, लाइक जब भी हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशंस का जो लाइक मेन कंडीशंस रहेगा कि कंडीशंस में हमें क्या प्रोवाइड करने वहाँ पे, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेगी वहाँ पे। तो देखो लाइक सबसे सिंपल चीज़ ये कि लाइक हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लाइक वी कैन पास मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज, multiple SQL queries in single stored procedure, ठीक है। मतलब एक ही प्रोसीजर बनाओ और एक सिंगल प्रोसीजर्स के अंदर क्या करो, लाइक आपको जितने चाहिए उतने मल्टीपल क्वेरीज को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, उसको एक प्रोसीजर को सिर्फ एग्जीक्यूट करो तो सारे लाइक सारे के सारे क्वेरीज आप एक साथ उसे यूज कर सकते हो। सो ये एक बड़ा एक बेसिक एडवांटेज मिलेगा हमें। एक थर्ड एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर्स के बारे में, तो लाइक देखो ये तो यूजर्स हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि लाइक अगर इसके मेन इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस तो लाइक यही हो गया इसका रीयूजेबिलिटी, कि एक सिंगल स्टोर प्रोसीजर ऐसी चीज़ है कि लाइक उसको मैं कहाँ पे और कैसे भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। डिपेंड्स करता है कि लाइक इन विच मॉडल लाइक वी रिक्वायर दैट लाइक प्रोसीजर्स, लाइक बेस्ड ऑन दैट लाइक विल क्रिएट द लाइक स्टोर प्रोसीजर according to requirements, user requirements. So we'll create it and then that stored procedure we can call it anywhere, in any module, in any projects, at anywhere, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल लाइक और लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो लाइक इम्प्लीमेंटेशन में बहुत यूजफुल होते हैं। तो और लाइक और अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ यहाँ पे, तो और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं जहाँ पे स्टोर प्रोसीजर हमें चाहिए। तो बेसिकली देखो अगर मैं बैकएंड एप्लीकेशंस की बात करूँ जो सी शार्प के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो सी शार्प में कैसे होता है, देखो लाइक अगर सपोज करो कि मैंने जैसे बोला कि मुझे क्या करना है, लेट्स से जस्ट लाइक परफॉर्म लाइक दी सैलरी कैलकुलेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ का सैलरी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ वहाँ पे हो गया लाइक पीएफ का कैलकुलेशन, पीएफ या अदर कुछ भी डिडक्शन जो आते हैं उनका जो कैलकुलेशंस होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक द बैक एंड कोड, तो बैक एंड कोड में क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज बैक एंड में सी शार्प के साथ हर एक चीज़ें उसने प्रोवाइड करके दिया है हमें। बट इंस्टेड ऑफ दैट लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सेम चीज़ अगर प्रोसीजर के अंदर में परफॉर्म करो, तो बिकॉज प्रोसीजर एक टाइप का फंक्शन ही है, अगर इसके अंदर में सारे कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करो तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है हमें, इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है, हमें क्यों चाहिए हमें ये सारी चीज़ें। तो देखिए इसका एडवांटेज हमें ये होगा, सपोज कर लो कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपका सी शार्प एप्लीकेशन है और यहाँ पे मैं एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ, but one more thing important कि stored procedure is a not part of the SQL. So stored procedure is a like provided by like the TSQL only. तो TSQL मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। तो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल का लाइक वन ऑफ द फंक्शनलिटी है जो लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर्स हम लोग यूज कर सकते हैं और एप्लीकेशंस में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब बहुत सारे बिजनेस एप्लीकेशंस हो या कोई भी यूजर साइड वाले एप्लीकेशन हो, सारे एप्लीकेशंस के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये TSQL के अंदर का लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर्स वाला जो पार्ट है वो हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, सो देखिए जैसे मैंने बोला कि लाइक हमारे पास या सी शार्प का कोई बैकएंड एप्लीकेशन हो या एसक्यूएल के अंदर, तो जैसे अगर कुछ भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है मुझे, तो ये सेम चीज़ मैं देखो यहाँ पे भी कर सकता हूँ और सेम चीज़ में यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब सी शार्प में भी पॉसिबल है और एसक्यूएल के अंदर भी मैं सेम चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ। तो फिर मैं कहाँ पे लाइक सबसे ज़्यादा लाइक अगर मैं डेवलपर्स की बात करूँ तो लाइक वो कहाँ पे लाइक ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें ये सब परफॉर्म करना चाहिए। तो देखो लाइक अगर यहाँ पे परफॉर्म करोगे देन ऑल्सो लाइक इट इज वैलिड, बट समटाइम्स सी कि अगर आप क्या करो कोई एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हो, सो दैट टाइम लाइक वी डोंट नो अबाउट लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स वी आर गोइंग टू कोड ओवर देयर। ऐसे भी हो सकता है कि एक सिंगल सिंगल फंक्शंस के अंदर हमारा जो लाइन्स ऑफ कोड होगा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सपोज कर लो कि लाइक 1000 या 2000 लाइन का अगर कोड आपका हो रहा है यहाँ पे, सो सपोज इफ समटाइम इफ यू आर गेटिंग द एरर, सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट एरर्स देन, बिकॉज विद इन दैट लाइक 2000 to 3000 लाइन्स की कहाँ पे और कैसे कौन से लाइन से मैं एरर्स को फाइंड आउट करूँ, सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लाइक फाइंड आउट दैट लाइक, सो हाउ टू रिजॉल्व इट। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस क्या होता है, जस्ट गो थ्रू विद दिस,
सो ये एसक्यूएल क्या बोल रहा है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों आप बैकएंड वाले सब ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर रहे हो। सो लाइक डायरेक्टली आप इसको गो थ्रू कर लो जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं। तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स इज वन ऑफ द पार्ट where we can directly execute that like all the SQL functionalities, SQL queries, all the aggregate functions and that everything we can perform inside the one single stored procedures। तो देखो अगर इससे होता क्या, इससे फायदा क्या है, देखो अगर कभी अगर इनकेस अगर आपको कहाँ पे कुछ एरर मिलता है एप्लीकेशन में, कभी कभी अगर सपोज कर लो एप्लीकेशन का आपको डिबग करना है, बट वहाँ पे वो टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट वो मेरा एरर कहाँ पे आ रहा है, कौन से प्लेस पे आ रहा है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैंने TSQL के अंदर क्या क्या स्टोर्ड प्रोसीजर बना के रखा है, तो डायरेक्टली आई कैन चेक विद द स्टोर्ड प्रोसीजर्स ओनली इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द बैक एंड कोड ऑपरेशन। ठीक है, इतना सब ऑपरेशन में यहाँ पे चेक करने नहीं पड़ेगा कि C# में बैकएंड में मैं कितना क्या कोड किया हुआ है। तो हर एक कोड चेक करने से अच्छा है, बेटर क्या रहेगा, सबसे बेस्ट और सिंपल ऑप्शन क्या रहेगा, जस्ट गो थ्रू दी स्टोर्ड प्रोसीजर। अगर स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर सारे कैलकुलेशंस अगर मैं परफॉर्म करूँ तो उससे फायदा क्या होता है, स्टोर्ड प्रोसीजर से अगर मैं परफॉर्म करूँ तो बेसिकली देखो अगर कभी भी अगर कुछ बैकएंड में अगर कुछ भी अगर मुझे एरर मिलता है, तो वो सेम एरर मुझे यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन डायरेक्टली कम विद द स्टोर्ड प्रोसीजर और यहाँ पे चेक करूंगा जो सिर्फ स्पेसिफिक और एक स्मॉलर पार्ट ऑफ लाइक द कोड है, जो वहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक चीज को यहाँ पे चेक करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो लाइक ये एक एडवांटेज हमें मिलेगा यहाँ पे, देखो लाइक अगर मैं स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करता हूँ तो। ओके एंड दिन वन मोर थिंग कि लाइक स्टोरेज प्रोसीजर ऐसी चीज है लाइक ये हम लोग कहाँ पे भी और इजीली यूज कर सकते हैं और कहाँ पे भी इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसके अंदर स्टोरेज प्रोसीजर के अंदर, सी द स्टोरेज प्रोसीजर इट विल प्रोवाइड लाइक इन एंड आउट पैरामीटर। So first we'll discuss about this like in and out parameters. So what are the in and out parameters in the stored procedures? देखो लाइक अगर इन पैरामीटर की अगर आप बात करोगे तो इन मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट पैरामीटर्स, एंड आउट मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट पैरामीटर्स। तो कहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स की स्टोर्ड प्रोसीजर्स के अंदर। तो स्टोर्ड प्रोसीजर मैंने क्या बोला, एक फंक्शन है वेयर वी कैन डायरेक्टली पास लाइक एनी पैरामीटर्स ना, जैसे कि लाइक हम लोगों ने C# में देखा था, कोई भी मेथड रहेगा, मेथड के अंदर कोई भी इजीली पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं। बट अगेन जो आपका पैरामीटर लिस्ट होता है दैट विल बी द वेरी ऑप्शनल। क्यों ऑप्शनल होता है, कि डिपेंड्स करता है कि यूजर का रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लाइक यूजर रिक्वायरमेंट्स वी आर पासिंग द पैरामीटर इनसाइड दी मेथड। सेम थिंग है जो स्टोर्ड प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको कुछ पैरामीटर पास करना है सो इट डिपेंड्स ऑन द लाइक द यूजर रिक्वायरमेंट्स ओनली। नेसेसरी नहीं कि हर एक स्टोर्ड प्रोसीजर को पैरामीटर्स आपको देना है या पैरामीटर आपको पास करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इनपुट पैरामीटर मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो इनपुट मतलब क्या होता है, ये कहाँ पे आपको पास करना पड़ता है। तो ये जो लाइक पैरेंथेसिस में हम लोग जो पैरामीटर पास करते हैं उसको हम लोग इनपुट पैरामीटर बोल सकते हैं। बट इनपुट एंड आउटपुट बोथ पैरामीटर्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो आउटपुट पैरामीटर्स को कहाँ पे यूज करना है, सो आउटपुट इट्स नॉट बेसिकली यूजिंग टू लाइक पासिंग एनी पैरामीटर्स एज ए लाइक इंटरनल पैरामीटर्स। अगर मैं इंटरनल पैरामीटर की बात करूँ, इंटरनल पैरामीटर इन द सेंस क्या होता है कि जैसे कि हम लोग आते हैं C# के अंदर, जहाँ एक मेथड को डिस्कस करते हैं। सपोज करो एक मेथड मैंने बना दिया C# के अंदर, पब्लिक वॉइड एंड ये डिस्प्ले करके एक मेरा मेथड है। तो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं, ये वाला जो पैरामीटर लिस्ट होता है आपका, तो दिस पैरामीटर इज नथिंग बट इट इज योर इनपुट पैरामीटर्स जो हम लोग फंक्शंस के अंदर पास कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग आउटपुट पैरामीटर्स नहीं बोले, बट अगेन हम लोग क्या बोलते हैं कि सो दैट पैरामीटर्स आर ऑप्शनल ओनली, कि जैसे भी यूजर का जो रिक्वायरमेंट रहेगा, यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं। तो ये इनपुट पैरामीटर वही पैरामीटर है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आते हैं हम लोग एसक्यूएल के अंदर, अगर एसक्यूएल के अंदर मैं अगर बात बता दूं कि वहां पे इनपुट पैरामीटर हमें कहाँ पे और कैसे यूज हो सकता है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो सिंपल थिंग, कि जो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेरी बताया था लास्ट सेशन के अंदर, कि मुझे क्या करना है, कुछ सर्चिंग वाला हम लोगों ने फिल्ट्रेशन किया था कि जैसे अगर मैं एम्प्लॉय का नेम एंटर करूँ यूजर से और नेम वाइज क्या करना है, लाइक उसका डेटा मुझे सर्च करना था। बट वहां पे मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, फाइंड आउट दी सर्च द एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉय नेम। तो देखो इसे क्या करना है, एम्प्लॉय को सर्च करना है। तो जब इस सर्च करने जाएगा ना, तो सर्च करने के लिए इसे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए वहां पे। सो द एम्प्लॉय नेम जिससे इसे सर्च करना है, सो दिस इज नथिंग बट इट इज योर द पैरामीटर्स।
ठीक है, जस्ट लाइक रिमेंबर वन थिंग कि लाइक आपका इनपुट पैरामीटर किसको बोला जाता है। देखो इनपुट पैरामीटर को हमें समझना है। जैसे सपोज कर लो फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक कम टू द लाइक इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी में मैं बोलता हूँ कि आप जो यूजर इनपुट पे कोई भी जितने भी एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप इनपुट कर रहे हो फ्रॉम द लाइक यूजर इनपुट्स, सो दैट आर नथिंग बट यू आर लाइक इनपुट पैरामीटर्स। अगर जैसे मैंने एम्प्लॉयज़ की बात की, जैसे लाइक लास्ट सेशंस के हम लोगों ने देखा कि मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने, बट रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कुछ वैल्यूज भी तो होने चाहिए। जो वैल्यूज कौन वहाँ पे इनपुट करने वाला है, तो यूजर। तो यूजर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि हमारे पास एक नेम कॉलम था, सैलरी था, डिपार्टमेंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग करके था। बट ये कॉलम, ये जो सिर्फ कॉलम है, अब ये कॉलम को मुझे वैल्यूज भी तो देनी है, तो वैल्यूज देने के लिए वो वैल्यूज आएगी कहाँ से? तो वैल्यू जो लोड होगा वो कहाँ से आएगा? वो यूजर से आएगा। तो यूजर कुछ तो वहाँ पे इनपुट करेगा और वही सेम वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, टेबल में देन पुश करेंगे उसे। करेक्ट ना? सो यहाँ से देखो जो यूजर इनपुट से आपके पास वैल्यू आ रहा है और ये वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुश कर रहे हैं, तो आपके टेबल के अंदर इसको वैल्यूज को पुश कर रहे हैं मैं। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ पे पुश हो रहा है? आपका टेबल के अंदर। बट यूजर इनपुट का वैल्यू आएगा कहाँ से? अगर मैं बोलूँ कि एसक्यूएल क्वेरीज की बात करता हूँ या तो स्टोर प्रोसीजर की जहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो यूजर इनपुट वाले वैल्यू आएगी कहाँ से? तो दैट यूजर इनपुट्स आर नथिंग बट यूर इनपुट्स एज एन इनपुट पैरामीटर्स, जो स्टोर प्रोसीजर्स आपको प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, सो आई होप लाइक आपको समझा रहेगा बेसिकली। तो यूजर इनपुट पैरामीटर मतलब बेसिकली होता क्या है। जस्ट कम टू लाइक द डिलीट क्वेरी। अगर मैं डिलीट क्वेरी की बात करता हूँ कि मुझे क्या करना है, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को अगर वहाँ से डिलीट करना है, तो हमें क्या लगता है वहाँ पे डिलीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है आपका आईडी कॉलम। अगर आईडी कॉलम वहाँ पे नहीं रहेगा तो मैं कोई भी रिकॉर्ड्स को वहाँ पे डिलीट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बिकॉज स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए एक यूनिक यूनिक आइडेंटिफाई चाहिए, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। करेक्ट? तो वहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है? हमें आईडी की। सो दैट आईडी कैन वी से इट इज योर इनपुट पैरामीटर्स। So just try to understand this like things कि इनपुट पैरामीटर बेसिकली है क्या। जो यूजर इनपुट में आपको जो चीजें लगती है ना, जो रिक्वायरमेंट्स है, उससे हम लोग बोलेंगे दैट आर योर इनपुट पैरामीटर्स। करेक्ट? एंड देन व्हाट अबाउट द आउट पैरामीटर्स? देन अगर इनपुट पैरामीटर्स में अगर इंटरनल पैरामीटर्स को बोल रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे पास करो मेथड के अंदर, ये भी आपके इनपुट पैरामीटर्स हो गए। यहाँ पे जो लाइक यूजर इनपुट से आपको जो जो वैल्यू चाहिए, सो दैट ऑल आर नथिंग बट योर इनपुट पैरामीटर्स ओनली। और अगर मैं बात करूँ कि स्टोर प्रोसीजर की, अगर स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर मुझे अगर इनपुट पैरामीटर पास करने, तो मैं कैसे पास करूँगा फिर इसे? तो देखो इसे पास करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स के लिए? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एट दैट साइन। ठीक है, तो कोई भी देखो इनपुट पैरामीटर जब भी पास करते स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर, सो दैट टाइम वी आर यूजिंग दी एट दैट टाइम टू पास लाइक द इनपुट पैरामीटर्स। बट इसको पास करने का, अगर ये पैरामीटर्स मुझे पास करना है, सो लाइक व्हाट विल द सिंटैक्स बेसिकली टू पास दिस पैरामीटर्स? सो द सिंपल सिंटैक्स होगा, देखो लाइक अगर इसको सिंटैक्स से रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो सिंटैक्स कैसे आएगा? देखो एक सिंपल इसका इनपुट पैरामीटर्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सेम एट द रेट, और आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ वेरिएबल नेम प्रोसेस करना है, एंड देन आपको इसका डेटा टाइप यहाँ पे देना रहेगा। ठीक है, सो देखो अगर आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम डायरेक्टली पुट करोगे, इफ आई एम नॉट पुटिंग द एट दैट साइन, देन व्हाट इट विल कंसीडर, इट विल डायरेक्टली कंसीडर योर कॉलम नेम ओनली। But we are not asking for any column name here. What we are looking over there, we are just looking for the input parameter. This is my input parameter. ठीक है, तो जो जो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है वो सब पैरामीटर्स हम लोग कहाँ पे पास करेंगे? इनसाइड दिस ओनली। तो ये रहेगा आपका बेसिकली इनपुट पैरामीटर्स। एंड व्हाट अबाउट द लाइक द आउटपुट पैरामीटर्स? नाउ जस्ट कम टू दिस पैरामीटर नाउ, आउटपुट। अगर आउटपुट पैरामीटर्स की मैं बात करता हूँ, तो आउटपुट पैरामीटर्स हमें कहाँ पे यूज होगा और कहाँ लाइक कैसे इंप्लीमेंटेशन हमारा काम आएगा? सो दिस इज नॉट बेसिकली द इंटरनल पैरामीटर, दिस विल बी बेसिकली रिटर्न दी आउटपुट। मतलब ऐसी कुछ चीजें रहेगी जहाँ पे मेरे पास जो लाइक आउटपुट या रिजल्ट आ रहा है ना, वो रिजल्ट को अगर कहाँ पे स्टोर करना है, सो व्हेन वी आर रिटर्निंग सम और रिजल्ट ना, सो दैट टाइम वी कैन गो विद दी आउटपुट पैरामीटर्स। सो आउटपुट पैरामीटर्स का वैल्यू यूजर इनपुट से कहाँ पे भी हम लोग इनपुट नहीं कर सकते। सो आउटपुट पैरामीटर मतलब क्या कहते हैं, उसका नाम ही आउटपुट है। आउटपुट मतलब रिटर्न समथिंग ना, जो आपका रिजल्ट आ रहा है प्रोसीजर्स का, वो अगर रिजल्ट को मुझे कहाँ पे स्टोर करना है, सो दैट रिजल्ट आई कैन स्टोर इनसाइड द आउटपुट पैरामीटर्स। बट इनपुट पैरामीटर्स को हम लोग कहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। सो इनपुट पैरामीटर्स आर बेसिकली यूज फॉर व्हाट? टू आस्किंग द यूजर इनपुट वैल्यूज ओवर देयर। So what are the user requirements are there like to executing the like the basic queries about like the DML, DQR or whatever the so on, all the queries. So in that all the queries like we require the like the input parameter to taking the input from the user only.
But when we will come to like the out parameters, so like out parameters are basically not taking for like the user inputs value. So like where we can use it. So output parameters का basically use है कि जहाँ पे आपका result return होता है ना, just come to like the C sharp method से C sharp method में जब भी हम लोग return type पास करते हैं यहाँ पे, सपोज कर लो कि यहाँ पे रिटर्न टाइप है मेरा इंटीजर्स, सो वी नो लाइक फॉर ऑल द रिटर्न टाइप्स मेथड वी आर यूजिंग द लाइक रिटर्न स्टेटमेंट्स। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न होता है, सपोज करो कि एक पैरामीटर में पास किया इंटीजर आईडी, सो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ आईडी। तो ये देखो जो रिटर्न वाला रिजल्ट है ना आपका, ये आपका रिजल्ट हो गया जो आप रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे। सो दैट रिजल्ट इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड आउटपुट पैरामीटर्स, ये आपका रिजल्ट है। और ये जो पैरामीटर जा रहा है ना, ये आपका इनपुट पैरामीटर हो गया। देखो समझ आओ इसमें, लाइक देखो ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो लाइक इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स हम लोग किसको और कैसे बोल सकते हैं। तो इनपुट पैरामीटर्स आर बेसिकली नथिंग बट इट इज योर इंटरनल पैरामीटर्स, वॉट एवर द यूजर इनपुट्स वैल्यूज आर लाइक वी रिक्वायर्ड ना टू परफॉर्म सम लाइक operations. So that time we can directly go with like the input parameters only. And when we will talk about like the output parameters, so whatever the we are returning the result na, so that result is nothing but that we are going to store inside the out parameters. ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। देखो इन एंड आउट पैरामीटर्स कैसे हो स्टोर प्रोसीजर्स में कैसे काम करते हैं। तो सेम अगर मैं स्टोर प्रोसीजर की भी बात करूँ, अगर स्टोर प्रोसीजर के अंदर अगर मुझे आउट पैरामीटर को यूज करना रहेगा तो उसका भी यूज सेम ही है। जहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा ना, अगर रिजल्ट को मुझे कहाँ पे रिटर्न करवाना है, सो दैट रिजल्ट आई कैन रिटर्न इन साइड द लाइक आउट पैरामीटर्स ओनली। बट इन दैट केसेस आई कैंट यूज लाइक दैट इनपुट पैरामीटर्स। So input parameter like it will allows me to like pass like input parameter for what, like for the internal functionality only. तो जहाँ जहाँ पे internal functionality में perform कर रहा हूँ वहाँ पे I can pass my input parameters. Clear? So this is like one of the point which is like provided by the stored procedures. Okay, so that stored procedures we can call it anywhere also like, but इसका हमें देखना पड़ेगा execution कैसे होगा। like अगर मुझे कुछ भी चीज़ अगर suppose कर like stored procedures बनाना है तो उसका क्या syntax हो सकता है, उसका execution कैसे होगा। जैसे इसने बोला कि if you remember in the SQL parts we had seen one of the part that is the when we are going to rename our table na, so that time we had used one like the stored procedures। मतलब वहाँ पे हम लोगों ने यूजर डिफाइन स्टोर्ड प्रोसीजर नहीं बनाया था, वहाँ पे पहले से डिफाइन स्टोर्ड प्रोसीजर था, उसको सिर्फ कॉल किया था फॉर व्हाट, टू रीनेमिंग द टेबल ना। अगर टेबल को रीनेम करना है तो इफ यू रिमेंबर देखो लाइक ऐसा कुछ प्रोसीजर हम लोगों ने कॉल किया था वहाँ पे, exec sp_ रीनेम। देखो ये एक स्टोर्ड प्रोसीजर है बट ये यूजर डिफाइन स्टोर्ड प्रोसीजर नहीं, ये पहले से बना हुआ इनबिल्ट स्टोर्ड प्रोसीजर से। तो ये प्रोसीजर क्या काम कर रहा है, ये टेबल को रीनेम करने के लिए। मतलब देखो ये भी एक फंक्शन हो गया ना, ये भी एक प्रोसीजर हो गया जो कहाँ पे भी और कैसे भी मैं कॉल कर रहा हूँ, एसक्यूएल के अंदर भी इसे यूज कर पा रहा हूँ प्रोसीजर को। ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर रीनेमिंग द टेबल। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ लाइक यहाँ पे ओल्ड वाला टेबल का नाम पास किया था और यहाँ पे न्यू टेबल का नाम पास किया था। सो अकॉर्डिंग टू दैट लाइक न्यू टेबल का जो नाम है वो इसके ऊपर रिप्लेस हो रहा था ओल्ड टेबल के ऊपर। सो इट वॉज द बेसिक फंक्शनलिटी टू अप्लाइंग दी ओल्ड एंड न्यू टेबल्स, मतलब जो उसको रिप्लेस करना है या रीनेम करना है टेबल्स को। सो वी कैन गो विद दिस थिंग्स। तो ये भी एक स्टोर्ड प्रोसीजर था, बट अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या होगा टू क्रिएटिंग अवर यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे क्रिएट करेंगे, सो लाइक उसके बारे में हम लोग एक बात करके देख लेते हैं अभी यहाँ पे कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सो जस्ट रिमूव दिस। so like we'll come to like the syntax for the stored procedures. और इसका अगर सिंटैक्स हम लोग देखेंगे, देखो बहुत सिंपल है सिंटैक्स इसका स्टोर्ड प्रोसीजर्स यूज करने के लिए। बिकॉज लाइक देखो आपको बैकएंड इंटीग्रेशंस के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा स्टोर्ड प्रोसीजर्स यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक द सेपरेट क्वेरीज। ओके, सो इन द सिंटैक्स वी कैन सी, सो इसका सिंटैक्स है देखो सिंपल एकदम, क्रिएट, जैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, सेम थिंग जहाँ पे प्रोसीजर भी आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट प्रोक फॉर लाइक प्रोसीजर, और यू कैन ऑल्सो राइट दी प्रोसीजर। दोनों में से कोई भी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, तो एज डिपेंड्स ऑन यू ओनली हाउ यू आर यूजिंग इट। यू कैन ऑल्सो गो विद लाइक द प्रोक और लाइक द प्रोसीजर ऑल्सो, एंड देन यू नीड टू पास दी प्रोसीजर नेम। देखो सेम थिंग है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, वैसे सेम क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर नेम। जो प्रोसीजर मुझे क्रिएट करना है प्रोसीजर का नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये जो
part रहेगा देखो after this only like you need to pass some like parameters. If I talk about like the MySQL ना, so in the MySQL basically it was uses like the parenthesis. जैसे कि हम लोग सी शार्प में बैकएंड एप्लीकेशन में यूज करें ना, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर हम लोग पास करते हैं, वैसे सेम चीज है। अगर इसकी आप बात करोगे देखो, तो माइस्क्वेल के अंदर बेसिकली हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर आपके यहाँ पे पैरामीटर्स पास हो जाते थे। बट लाइक सी हम लोग वी आर नॉट वर्किंग ऑन द माइस्क्वेल, लाइक वी वांट टू लाइक वर्क विद द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एमएस एसक्यूएल ओनली। तो एमएस एसक्यूएल का रिप्रेजेंटेशन ये नहीं होगा, ये बोल रहा है कि हमें इसे ब्रैकेट वगैरह नहीं चाहिए। सो आफ्टर द प्रोसीजर नेम ओनली व्हाट वी नीड टू डू ओवर देयर, वी नीड टू प्रोसीड विद द लाइक सम द पैरामीटर हियर ओनली। सी कुछ ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं देना है, बट यहाँ पे आपका पैरामीटर वाला स्लॉट्स आ जाएगा। And I also like write one syntax for to passing the parameters. So I already like as we discuss like see कोई भी पैरामीटर्स के लिए हमें कौन सा साइन यहाँ पे यूज करना है, तो @ का साइन यूज करना है। सो @ जो कोई भी आपको कॉलम नेम, यहाँ पे कॉलम नेम नहीं बोल सकता मैं, जस्ट लाइक प्रोसीड विथ योर वेरिएबल नेम एंड देन जस्ट प्रोसीड विथ योर डेटा टाइप। Again, if I come to like the parameters, so parameters are optionals only, but again like the number of parameters are depends on the, like the user requirements. ऐसे नहीं बोल सकते कि एट अ टाइम सिर्फ मुझे 2 ही पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी या 3 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। डिपेंड्स ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट्स ओनली, कि यूजर को कितना रिक्वायरमेंट्स है, अकॉर्डिंग टू दैट लाइक व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग दैट ना, लाइक जो हमें जो पैरामीटर्स चाहिए, तो इसमें n नंबर ऑफ पैरामीटर वी कैन पास इट, ठीक है। And after this only like once we done with our parameters, then we can go with the as keyword. As for what, यहाँ पे हम लोग एक स्टोर प्रोसीजर्स को डिफाइन करेंगे कि मेरा यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट हो गया अभी, आज यहाँ पे मेरा प्रोसीजर डिफाइन हो गया। आफ्टर द as keyword we will pass like the begin and then we want like one more keyword that is the end, and inside this we need to pass the SQL statements. So basically if I come to the main backend operations और backend things, अगर मुझे देखना है ये begin and end मतलब ये क्या, ये किसके लिए प्रोवाइड करके दिया है इसने, तो सेम थिंग जैसे हम लोग बैकएंड में सी शार्प के अंदर मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड कोई भी रिटर्न टाइप रहेगा और मेथड का नाम रहेगा लेट्स से द डिस्प्ले। तो ये देखिए ये जो मेथड मैंने बना दिया ये मेथड का नाम हो गया, वैसे ये मेरा प्रोसीजर का नाम हो गया। देखो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर का नाम मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे जब ये जो करली बेसिस यूज करें, दिस इज फॉर व्हाट, यहाँ पे जो कुछ भी आपका बॉडी आएगा, बॉडी मतलब जहाँ पे आप कोड परफॉर्म करोगे, जो कोई भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने, ये सारा ऑपरेशन आप कहाँ पे परफॉर्म करोगे, इसके अंदर, ये ब्रैकेट्स के अंदर। सो दिस ब्रैकेट इज डिफाइंड एज व्हाट, हियर इन द स्टोर प्रोसीजर्स वी आर यूजिंग द बिगिन इज फॉर व्हाट, फॉर दिस वन ब्रैकेट। तो जहाँ पे आपका बॉडी स्टार्ट होता है इसका मतलब होता है बिगिन, और एंड मतलब क्या होता है, वहां पे आपका बॉडी एंड हो गया। सो वट एवर यू वांट टू पास एनीथिंग ना इन द लाइक द एसक्यूएल और लाइक इन द प्रोसीजर्स, सो दैट ऑल द थिंग्स यू नीड टू पास इनसाइड दिस ओनली, विद इन दिस ब्लॉक ओनली। क्लियर? सो लाइक देखो ये बिगिन एंड एंड इसके लिए दिया है कि ये आपका ओपन करली बेसिस है और ये आपका क्लोज करली बेसिस है। तो आपको जो कुछ भी बॉडी पास करना रहेगा यहाँ पे, वो आपका एसक्यूएल के मल्टीपल स्टेटमेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हो। एंड इट डजंट मैटर कि लाइक आप कितने एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स एट ए टाइम आप पास कर रहे हो, सो यू कैन पास n नंबर ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एट द टाइम। तो इसका कोई भी लिमिटेशंस यहाँ पे नहीं है, आपको जितने चाहिए उतने n नंबर ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो। क्लियर? सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक द बेसिक द सिंटैक्स अबाउट लाइक द स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर द पैरामीटर लिस्ट। क्रिएट का तो पता ही है हमें, क्रिएट कीवर्ड है जो लाइक क्या करता है, कुछ चीजें क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए स्पेशली वी विल यूज लाइक द प्रोक और लाइक द प्रोसीजर्स, यू कैन गो फॉर इधर दिस और दिस, दोनों में से कोई भी चीजें चलेगी यहाँ पे, दोनों भी वैलिड है यहाँ पे। एक्चुअली देखा जाए तो आपको जो चाहिए कोई भी चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दिस यू नीड टू प्रोवाइड योर द प्रोसीजर्स नेम। बट इफ आई कम टू दिस the return type, see in the return type when we are returning something na, so like we are saying like we need to return something na by using the return statements, but stored procedure doesn't return anything। stored procedure में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होता है। तो मैंने जैसे बात की कि आउट जो पैरामीटर होता है, तो आउट पैरामीटर का जो रिटर्न टाइप से क्या फिर लाइक उसके साथ क्या लाइक कनेक्शंस होगा। फिर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि लाइक stored procedure में कोई भी चीज़ हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते, इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, सो फिर आउट पैरामीटर का यूज क्या और कहाँ पे कैसे होगा, तो आपका जब ये रिजल्ट कुछ जनरेट होता है ना, रिजल्ट या आउटपुट जब जनरेट होता है, सो दैट आउटपुट वी कैन स्टोर इनसाइड द आउट पैरामीटर्स। सो बेसिकली आउट पैरामीटर्स दे आर यूज्ड टू लाइक डिस्प्ले द आउटपुट व्हाट एवर द आउटपुट वी आर गेटिंग फ्रॉम लाइक द एंटायर स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, सो इट इज नॉट अबाउट योर रिटर्न टाइप।
written like why I gave like some that example kind of this thing कि we need to return something. रिटर्न मतलब क्या है कि वहां से आपका रिजल्ट जनरेट हो रहा है, तो आपका जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो रिजल्ट को आपको जहाँ पे स्टोर करना है ना, सो दैट इज नथिंग बट अबाउट योर द आउट पैरामीटर्स, करेक्ट. बट इट इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक द रिटर्न स्टेटमेंट्स हियर, बिकॉज स्टोर प्रोसीजर कुछ भी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न नहीं करते और स्टोर पर कुछ भी चीज़ें हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते, इट डजंट रिटर्न एनीथिंग. ठीक है, so it is about the main things. So after this procedures, and then you can see here as keyword is there, as keyword to define this function, define this procedures, whatever procedures we are going to define it here. And after this begin and end keyword, we are passing the like the curly braces open and close, and within it like we are passing our main body, the SQL statements. So here at a time you can pass like the more than one SQL statements, so there is no limit to pass like SQL queries. Okay, so it is about what the basic the stored procedure syntax, like where we can create the stored procedures. But again, the second thing is what, how to call these procedures now, correct? So this is one of the stored procedure. It is for what, creating new stored procedures. And now we will see about the execution here. See, now I want like executions of stored procedures. Executions, or like we can say it's a calling of SP, that is stored procedures. Okay, so we'll see now like the how to call like the stored procedures. जैसे कि मैंने ये procedures तो बना दिया, पर अभी इसको मुझे कॉल करना है, so like इसे कैसे कॉल कर लूँ मैं, और यहाँ पे मैं ये भी लिख के रखता हूँ, ये जो पूरा ब्रैकेट आ रहा है आपका इतना, so it is about your all the parameters ना, ये आपका पैरामीटर ब्लॉक हो गया पूरा, but the all the parameters are optional only here, so I will write over there that all are optional. ठीक है, ऑप्शनल मतलब यहाँ पे नेसेसरी नहीं कि कोई भी पैरामीटर आपको पास करना है, ये करके डिपेंड्स ऑन द लाइक द योर रिक्वायरमेंट्स एंड बेस्ड ऑन दैट लाइक विल पास इट ओनली. अगर एग्जीक्यूशंस में आते तो एग्जीक्यूशंस में देखो अभी एक चीज मिलेगी हमें, एक कमांड मिलता है यहाँ पे EXEC. ठीक है, सो EXEC लाइक वन ऑफ द कमांड वी आर लाइक वी कैन यूज फॉर लाइक द एग्जीक्यूशन, एंड एग्जीक्यूशन आफ्टर द एग्जीक्यूशंस वी कैन पास लाइक द प्रोसीजर नेम. सो यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर का नाम आपको पास करना है, ये वाला देखो, ये जो प्रोसीजर आपने पास किया ना उसी प्रोसीजर का नाम आपको यहाँ पे पास करना है. उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वो प्रोसीजर्स को लाइक फाइंड आउट करेगा वेदर लाइक द स्टोर प्रोसीजर देयर और नॉट लाइक इन द लाइक एप्लीकेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली इट विल एग्जीक्यूट दिस गिवन स्टोर प्रोसीजर्स, करेक्ट. सो ये प्रोसीजर्स यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन इफ सपोज समटाइम इफ यू आर कमिंग विद लाइक सम पैरामीटर्स, तो आप जो पैरामीटर्स आप यहाँ पे पास कर रहे हो, पैरामीटर्स का वैल्यूज आप कहाँ से दोगे. जैसे मैंने क्या बोला, पैरामीटर्स आपको कहाँ पे चाहिए और क्यों किसके लिए चाहिए, तो आप जो यूजर इनपुट से कुछ भी वैल्यू ले रहे हो ना, वो यूजर इनपुट के लिए स्पेसिफिक हमें मेन रिक्वायरमेंट है स्टोर प्रोसीजर्स का. ठीक है, सॉरी फॉर लाइक द इनपुट पैरामीटर्स, बट जो इनपुट पैरामीटर्स में पास करूंगा उसका वैल्यूज मुझे कहाँ से मिलेगा, तो उसका वैल्यूज लोड करने के लिए देखो यहाँ पे प्रोसीजर नाम के बाद हियर यूनिट पास यूर द आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट्स आर नथिंग बट ये जो आप वैल्यूज पास करें यूजर डिफाइंड से, सो दैट वैल्यूज आर नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट्स अगेन, सो दैट आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो द ऑप्शनल. व्हाई, बिकॉज दिस आर्ग्यूमेंट्स आर डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स ना, अगर कोई पैरामीटर्स ही नहीं तो आर्ग्यूमेंट पास कहाँ पे करोगे आप. ठीक है, सो बेसिकली द आर्ग्यूमेंट्स कहाँ पे मैटर करेगा आपके, जहाँ पे पैरामीटर्स आ रहे प्रोसीजर्स में वहां पे सिर्फ आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है, अदरवाइज आपको कहाँ पे जरूरत नहीं है. Okay, so this is the basic the syntax about like the stored procedures where we can create the new procedures, and also we can execute it by using the EXEC command. But again we can say like one more thing here, we don't need to use like EXEC command also. Without any EXEC we can execute out the procedures name in the backend application, correct. But in the SQL sometime we need to pass this EXEC command, but just like try to use it this command to executing your stored procedures. Okay, so with the help of this like we can execute any procedures here inside this. Okay, so it is about the basic about like the stored procedures and why we are using the like stored procedures inside the TSQL. It is about like transact SQL. So now we'll come to know like about like the use, where we can use and how to implement it by using the basic examples. So we'll see some like the basic example of it. Okay, so let's consider, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा जो सर्चिंग वाला एक ये था एप्लीकेशन के अंदर जो हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया था अबाउट द सर्चिंग, जो मुझे क्या करना था, एम्प्लॉय के नाम से मुझे कुछ चीज़ें सर्च करनी थी. ठीक है, या तो सपोज करो जस्ट टॉक अबाउट लाइक द इंसर्ट क्वेरी.
तो इंसर्ट क्वेरी को अगर मैं देखता हूँ कि अगर मुझे कोई भी क्वेरीज लिखने हैं तो वेयर आई कैन राइट माई क्वेरी इनसाइड लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर्स, हाउ टू परफॉर्म इट बाय बेसिक एग्जांपल. Suppose let's consider like in employees table we have the column name as the ID, name, date of joining, department, and then salary. See that all are the columns inside like the stored procedures, sorry inside the table. ठीक है, जैसे कि अगर ये पैरामीटर्स का वैल्यू मुझे क्या करना है, अभी ये टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करने हैं, बट अगेन वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पैरामीटर कहाँ पे तो पास करना पड़ेगा. तो देखते हैं अभी अगर सपोज कर लो ये रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है किसके अंदर, ईएमपी टेबल के अंदर. तो इसके लिए अगर मुझे स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना रहेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं अभी दिखाता हूं आपको कि कहाँ पे और क्या चीजें पैरामीटर्स आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. तो चलिए फिर बेसिक देख लेते. पहले तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोसीजर बना के फॉर इंसर्शन, मैं आपको दोनों भी चीजें दिखाता हूँ, मतलब कहाँ पे आपको पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी और कहाँ पे पैरामीटर्स की आपको जरूरत नहीं है. तो दोनों भी चीजें हम लोग डिस्कस करके देख लेते हैं यहाँ पे. तो देखो अगर मैं इंसर्शन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इंसर्शन के लिए मैं इसकी बात करूँ कि मुझे कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है टेबल के अंदर. सो व्हाट विल बी माय स्टोर्ड प्रोसीजर्स हियर. तो आई विल पास क्रिएट, सेम देखो जो सिंटैक्स मैंने लिखा था वहाँ पे प्रोक या प्रोसीजर्स नेम आप यूज कर सकते हो. प्रोक के बाद मैंने प्रोसीजर का नाम दे दिया सेव ईएमपी प्रोसीजर. ठीक है, तो मेरा प्रोसीजर का नाम क्या है, सेव ईएमपी प्रोसीजर. सो आपको जो चाहिए कोई भी यूजर डिफाइन आप नाम दे सकते हो. सो द बेसिकली दिस नेम इज डिफाइन एज लाइक द यूजर डिफाइन ओनली. इसका भी कुछ भी लाइक डिफाइन नेम नहीं है, आपको जो चाहिए भी कोई भी नाम आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो. ओके, बट आफ्टर दिस अभी जो मैंने बोला था इसके बाद पैरामीटर्स के रिकॉर्ड होते हैं, बट अभी पहले तो फाइंड आउट करना है कि इन दिस क्वेरी लाइक डज वी रिक्वायर एनी पैरामीटर्स इन दिस क्वेरी. Yes, we required it. Why? Because we need to take this like we have to take this 4 values from the user ना. तो जहाँ पे यूजर इनपुट का इन्वॉल्वेशन आता है तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, पैरामीटर नेसेसरीज है. तो यहाँ पे देखो 4 वैल्यू चाहिए मुझे, नेम, डेट ऑफ जॉइनिंग, डिपार्टमेंट, सैलरी का वैल्यू मुझे चाहिए जो यूजर इनपुट करेगा, और उसे के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हमें मिलेगा वो वैल्यूज हम लोग उसके अंदर ये स्टोर करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या क्या पैरामीटर चाहिए. तो पहले तो नेम चाहिए. तो देखो मैंने सिंटैक्स जो आपको बताया था, देखो यहाँ पे कैसे सिंटैक्स हम लोग ने बनाया था, @ का साइन यूज करना है, variable name and then data type you need to proceed it. Okay, so first we'll use the like the @ जैसे मैंने पैरामीटर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. देखो यहाँ पे जैसे मैंने नेम करके यूज किया, एंड वी हैव टू टेक गिव द लाइक द वन डेटा टाइप. सो नेम के लिए जो डेटा टाइप रहेगा आपका वो क्या रहेगा, varchar. See, this is my the local variable, it is not your column name. So you can give any name to this, but again this data type will be refer as this variable ना, आप क्या स्टोर कर रहे हो. कॉमा करता हूँ मैं यहाँ पे. और चीजें क्या चाहिए मुझे इसके अंदर, लाइक डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए, @date of joining, same varchar, size 100. Just consider this all the variables are local variable only, that are not your, but don't say it's like local variable, you can say it is my global variable, but that are variables only, that are not your columns. इसे हम लोग कॉलम नहीं बोलेंगे, बिकॉज कॉलम अगर रहेंगे तो जो टेबल के अंदर वही आपको बनाने पड़ेंगे, बट दैट आर नॉट योर कॉलम्स, ये आपके वेरिएबल्स हैं. सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया, उसके बाद मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, सो DEPT, सेम डेटा टाइप दिया मैंने varchar. और एक रहेगा एक सैलरी वाला, सो @salary. सैलरीज के लिए डेटा टाइप जो होगा हमारा वो डेसिमल में देते हैं, जहाँ पे डबल में कुछ वैल्यू परफॉर्म करनी रहेगी, डेसिमल. तो डेसिमल में क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा, और डेसिमल में मैं दे दूंगा यहाँ पे 9,2. दैट्स इट. सी लाइक ये 4 पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे चाहिए. आईडी का तो वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आईडी विल बी द ऑटो इंक्रीमेंट, जहाँ पे आइडेंटिटी पुट करते हैं हम लोग. और इसके बाद नाउ वी कैन कम टू लाइक द एज कीवर्ड, एंड देन बिगिन, एंड यहाँ पे एंड. So within the like begin and end block, in between this like we need to pass like we have to pass the like query, SQL query. जो insert का query हमें चाहिए, यहाँ पे देखो insert into, देखो सेम सिंटैक्स को फॉलो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. अगर आप सिंटैक्स देखोगे, देखो SQL स्टेटमेंट चाहिए मुझे बिगिन एंड एंड के बीच में, तो वही सेम चीजें करने जा रहा हूँ मैं. ये देखिए insert into, और यहाँ पे आपका आएगा टेबल नेम. जो टेबल नेम किसमें, सपोज कर लो कि मेरा एम्प्लॉय वाला टेबल है, देखो इसमें EMP. EMP के अंदर मैं बता देता हूँ मेरे पास क्या क्या कॉलम है. तो एक मेरे पास नेम कॉलम है, एक DOJ कॉलम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग,
एक डिपार्टमेंट और एक सैलरी, ये कॉलम है। और ये कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ वैल्यूज पुट करना है। तो वैल्यूज में भी देखो हमें 4 वैल्यूज पास करने पड़ेंगे जो यूजर इनपुट से आ रहे हैं, एक नेम के लिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए एंड सैलरीज के लिए। ठीक है, तो नेम का जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, देखो ये पैरामीटर्स में ले रहा हूँ ना, इधर से आपको वैल्यू मिलने वाला ही है। ये देखो ये 4 पैरामीटर्स है आपके। तो ये जो @नेम करके वेरिएबल है, ये आपका यहाँ पे काम करने वाला है। देखो @नेम, देखो देखो कैसे पैरामीटर पास करो, दैट आर योर इनपुट पैरामीटर्स चारों भी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कुछ भी यूज नहीं करना है। देखो ये जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किया पे वही इसे पास करने पैरामीटर्स में, ये पैरामीटर्स का वैल्यू। उसके बाद डिपार्टमेंट और सैलरी। ये हो गया बेसिकली आपका इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो कॉलम है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या किया, वैल्यूज पुट करने के लिए ये जो पैरामीटर्स है सब पैरामीटर्स मैंने यहाँ से लोड किए। सो दिस इज अबाउट योर द स्टोर प्रोसीजर्स to creating new procedures only. So how we are going to execute it? Okay, so इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, देखो अभी इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। अभी इसको एग्जीक्यूट करना है मुझे, एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, सो एग्जीक्यूट करने के लिए वी विल यूज द कमांड लाइक व्हाट, जैसे मैंने बोला कि exec। ठीक है, exec हमें कमांड चाहिए जो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा प्रोसीजर को। और आफ्टर द exec वी नीड टू पास दी प्रोसीजर नेम। यहाँ पे देखो प्रोसीजर का नाम मेरा क्या है, तो सेव ईएमपी प्रोसीजर्स। तो जो कोई भी प्रोसीजर का नाम यहाँ पे रहेगा वो सेम प्रोसीजर का नाम आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, सेव अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर प्रोसीजर्स। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रोसीजर को अभी कॉल करने जा रहा हूँ, और जैसे ही मेरा ये प्रोसीजर कॉल होगा इसके बाद इसे क्या चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 पैरामीटर्स यहाँ पे लोड किए, 1 2 3 एंड 4। तो जो भी 4 पैरामीटर आपने पास किए, इफ सपोज इफ आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसीजर ओनली हियर, सो इट विल गिव मी द एरर। ये एरर क्यों देगा, बिकॉज ये बता रहा है कि आपके पास कुछ पैरामीटर पास किए हुए हैं। तो अगर आप कुछ वैल्यूज ही लोड नहीं करोगे तो इट विल शो द एरर ओनली। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अभी इसको कुछ वैल्यूज भी देना पड़ेगा। बट अगेन वैल्यूज के लिए डोंट पुट एनी कॉमा और लाइक दी एनी स्पेसेस ओवर देयर, जस्ट गिव द लाइक द सिंपल स्पेस ओनली। और वहां पे देखो जो वैरक्यार के वैल्यूज है उसको सिंगल कोड में रखना है आपको। जैसे कि नेम मैंने पास किया कुछ एबीसी, कॉमा। देखो पैरामीटर जो सेपरेट्स हो गया आपके कॉमा से सेपरेट्स करने पड़ेगी आपको। सेकंड थिंग है आपको क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए भी फिर से सिंगल कोड मैंने बना दिया, कोई भी रहेगा 24 समथिंग 5, कॉमा। देन अगेन थर्ड वाला पैरामीटर है मेरे पास डिपार्टमेंट, सेम सिंगल कोड्स यहाँ पे दिया आईटी डिपार्टमेंट्स। एंड फोर्थ वाला पैरामीटर है मेरे पास सैलरी समथिंग अराउंड दिस। तो ये हो गया। देखो अभी इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद 00 समथिंग दे दिया मैंने। सो ये देखो यहाँ पे 4 वैल्यूज मैंने क्या क्या लोड किया, एक बीसी मतलब एक नेम, एक आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट एंड आपका सैलरी। तो जितने भी 4 वैल्यूज आप लोड करोगे, 4 वैल्यूज कहाँ पे जाने वाले, अभी चारों पैरामीटर्स में सेट हो गए। ठीक है, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू क्रिएट द बेसिक स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड हाउ टू कॉल इट। बट नाउ वी नीड टू सी लाइक सम द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि प्रैक्टिकली इसे हम लोग एसक्यूएल के अंदर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे क्रिएट करेंगे। सो विल सी दैट। बट अगेन सी कि ये जो हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर था ये किसके लिए था, जिसके अंदर मैंने कुछ तो पैरामीटर पास किया विथ पैरामीटर्स वाले हैं। बट ऐसा कौन सा एक प्रोसीजर हमारे पास आ सकता है जहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, इट डजन कंटेन्स एनी पैरामीटर्स। तो ऐसे कौन से प्रोसीजर रहेंगे, सो दैट इज लाइक एग्जांपल आई शो यू कि लाइक उसको कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो चले आते फिर लाइक नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे। अगर सपोज करो मुझे और एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाना है, बट किसके लिए चाहिए मुझे, टू फेचिंग ऑल एम्प्लॉइज। तो मुझे करना है कि एम्प्लॉयज का जितना भी एन नंबर ऑफ लिस्ट है उसको अभी मुझे फेच आउट करना है, उसे मुझे क्या करना है, रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करने के लिए मुझे कौन सा क्वेरी चाहिए, सो अगेन वी कैन डायरेक्टली गो विद लाइक द सिलेक्ट क्वेरी। बट सिलेक्ट के अंदर मुझे स्पेसिफिक कंडीशन कोई नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास जितने भी एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रहेंगे वो सारे एम्प्लॉयज का मुझे लिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट करना है। सो वो लिस्ट को प्रेजेंट करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी पैरामीटर्स इनसाइड दिस। क्यों, जो वेयर क्लॉज के बाद आप जो यूज करोगे सो दैट विल बी नथिंग बट योर पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मुझे वेयर क्लॉज की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों, बिकॉज जितने भी चीजें जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे अभी यहाँ पे फेच करवाने हैं, डिस्प्ले करवाने। सो देखो यहाँ पे कैसे होगा अभी इसका प्रोसीजर। सेम यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर फॉर द प्रो कीवर्ड
एंड देन प्रोसीजर नेम आई विल गिव इट लाइक सपोज द शो अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर प्रोसीजर। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो यहाँ पे। एंड आफ्टर दिस जिस पास लाइक एज की वर्ड सी लाइक यहाँ पे मैं कोई भी पैरामीटर भी पास नहीं कर रहा बिकॉज मुझे कोई भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास जो जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स में मुझे क्या करना है, सिर्फ फेच करना है। सो इसके बाद एज देन बिगिन एंड इसके अंदर बिगिन एंड एंड के बीच में मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट वाला क्वेरी पास करना है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। देखो यहाँ पे वेयर क्लॉज में मैं कुछ भी नहीं पास कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ बेसिक क्वेरी है जहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ फ्रॉम यूजिंग दिस क्वेरी। तो EMP टेबल के अंदर जितने भी n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड्स को मैं क्या कर रहा हूँ, रिट्रीव और फेच कर रहा हूँ। तो उसको फेचिंग करने के लिए कोई भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट्स मुझे नहीं है। तो ये मेरा प्रोसीजर बन गया। देखो अगेन लाइक विल सी सम लाइक एग्जीक्यूशन प्लान फॉर दिस लाइक स्टोर प्रोसीजर्स। अभी इसे अगर एग्जीक्यूट करना है सो हाउ इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट ओवर देयर। देखो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सो फॉर द एग्जीक्यूशन लाइक वी विल अगेन यूज लाइक द EXEC कमांड फॉर द एग्जीक्यूशन and which procedure we are going to execute here, this one, the show underscore EMP underscore procedure। देखो अभी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मैंने क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट्स आर ऑप्शनल। जब भी पैरामीटर्स आएगा तो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी इसके आर्ग्यूमेंट्स। अगर पैरामीटर्स से नहीं तो कोई आर्ग्यूमेंट्स को पास करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज माय सेकंड क्राइटेरिया लाइक सेकंड ऑप्शंस वेयर वी कैन गो विद द लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो हमारे पास कुछ पैरामीटर हो भी सकते हैं, इनपुट पैरामीटर्स, और समटाइम इन सम अदर क्वेरीज लाइक वी डजंट रिक्वायर एनी पैरामीटर्स। सो डिपेंड्स ऑन व्हाट लाइक हमें क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे रहेगी और उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। ओके, सो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, जहाँ पे SQL के अंदर मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ ये क्वेरीज। तो ये सेम क्वेरीज हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें जो एप्लीकेशंस के अंदर यूज करना है, जो हमें बैकएंड एप्लीकेशन के लिए चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये प्रोसीजर जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, इसको कैसे कॉल करेंगे वहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, बट उसके पहले हम लोग क्या कर ले, हमारा MS SQL वाला जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हम लोग इसे पहले परफॉर्म करके देखेंगे कि क्वेरीज कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसके लिखा जाता है और कैसे इसका एग्जीक्यूशन प्लान रहता है उसके अंदर। तो चले आते प्रैक्टिकल थिंग्स के लिए। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा लास्ट सेशंस का एग्जाम्पल था यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोगों ने किया था। बट हमें अभी इसके अंदर आना नहीं है फिलहाल के लिए, तो हम लोग आते हैं अभी SQL में। बिकॉज हमें करना है क्या, स्टोर्ड प्रोसीजर्स को यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो वो देखना है कि कैसे परफॉर्म करेंगे। सो अगेन देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन जस्ट लाइक सेलेक्ट दिस दैट इज न्यू क्वेरी, बट अगेन यू नीड टू चेक विथ योर डेटाबेस कि कौन सा डेटाबेस आपका सिलेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे देखो फुल स्टैक डेटाबेस है हमारा जो सिलेक्टेड है। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो जो डेटाबेस और टेबल्स भी है हमारे पास, EMP टेबल है, तो EMP टेबल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो मुझे एक फर्स्ट स्टोर्ड प्रोसीजर चाहिए किसके लिए, टू इंसर्टिंग लाइक सम डेटा इनटू द EMP टेबल। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बोर्ड पे कि कैसे आपको बनाना है, क्रिएट करना है। सेम थिंग अगर मुझे इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है, सो हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस थिंग्स हियर। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर, एंड देन मुझे क्या करना है, प्रोसीजर का नाम यहाँ पे देना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, लेट्स से जी सेव करना है, सेव अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर प्रोसीजर, सेव एम्प्लॉय प्रोसीजर्स। ठीक है, आपको जो चाहिए कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। बट एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड सेव करने के लिए मैंने क्या बोला, कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कुछ वैल्यूज ही नहीं, तो वैल्यूज हम लोग कहाँ से और कैसे क्या लोड करेंगे। तो क्या क्या वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, अभी देखो ID को छोड़ के यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स रहेंगे एम्प्लॉयज़ के अंदर, यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट वाला क्वेरी भी पास करके रखता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या कॉलम्स है हमारे पास। देखिए अभी यहाँ पे जो कॉलम्स आप देख सकते हो, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड DOJ दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये चारों भी कॉलम्स के लिए मुझे प्रोसीजर बनाना है। देखो तो चारों भी कॉलम का जो वैल्यू रहेगा वो यूजर खुद इनपुट करने वाला है वहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पैरामीटर पास करते हो, तो फॉर पैरामीटर वी आर यूजिंग दी @साइन। @ के बाद जो आपको वेरिएबल का नाम आपको जो चाहिए वो कोई भी देना है। जैसे मुझे नेम के लिए अभी देखो ये मैं कॉलम के सेम नाम रिपीट नहीं कर रहा हूँ ताकि अदरवाइज नहीं तो कन्फ्यूजन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का नाम में कुछ टेम्परेरी देता हूँ, E-नेम, बट जिसका डेटा टाइप क्या रहेगा यहाँ पे, varchar
कॉपी किया है इसे मैंने, सेम इसे कॉपी कर लो, या तो फिर अलग से बना सकते हो @ सेकेंड कॉलम मुझे कौन सा चाहिए यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए, बट अगेन वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे सीक्वेंस ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ई नेम को यूज़ किया मैंने, वैसे सेकंड कॉलम में यूज़ करा यहाँ पे डिपार्टमेंट। अगर मुझे कुछ नाम देना रहेगा ई डिपार्टमेंट, और सेम varchar। नेक्स्ट थर्ड कॉलम रहेगा हमारा ये सैलरी के लिए, तो सैलरी वाला एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, ई सैलरी। अगेन इसके लिए varchar नहीं चाहिए हमें, देखो इसके लिए क्या चाहिए, डबल का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आई विल यूज लाइक द डेसिमल 9,2 से कॉमा, और एक चाहिए हमें क्या चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सो @EDOJ लाइक एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगेन इसका भी डेटा टाइप जो रहेगा varchar, और इसका साइज हम लोग पुट कर लेते हैं। एंड आफ्टर दिस अभी हम लोग आते हैं एज कीवर्ड पे, देन बिगिन, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 4 ही पैरामीटर्स है, उसको हम लोगों ने पास कर चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पास किया मैंने एंड। और विद इन द बिगिन एंड एंड मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे इंसर्ट का क्वेरी पास करना है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू, और कोई भी टेबल का नाम यहाँ पे हम लोग पास करके देख लेते हैं। कोई भी टेबल का नाम, लेट से दी ईएमपी टेबल, बिकॉज मुझे ईएमपी के ऊपर ही कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने यहाँ पे ईएमपी के अंदर। कॉलम को आप बता सकते हो, देखो कॉलम में भी मैंने जैसे बोला कि आपको जो चाहिए कोई भी ऑर्डर में आप सीक्वेंस ले सकते हो। इट डजंट मैटर विथ कि आपका जो स्पेसिफिक सीक्वेंस रहेगा वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, नहीं। लेट से मुझे अभी कॉलम का सीक्वेंस है मेरे पास, सपोज कर लो एक नेम लिया मैंने, नेम कॉमा, इसके बाद मुझे सपोज चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसके बाद कॉमा करके एक डिपार्टमेंट चाहिए एंड देन सैलरी। तो ये देखिए, ये जो लिख रहा हूँ ये मेरे कॉलम से, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कॉलम से, यहाँ पे ये कॉलम से नेम डिपार्टमेंट सैलरी और ये समथिंग है, और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज देने, और वैल्यूज के अंदर ये वैल्यूज को प्रोसीड करेंगे हम लोग @ तो ये देखो नेम के लिए हमारा कौन सा पैरामीटर काम कर रहा है यहाँ पे, ई नेम वाला, @E नेम कॉमा अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए, यहाँ पे देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए कौन सा कॉलम आएगा हमारा, @EDOJ, दैट इज एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉमा करके डिपार्टमेंट के लिए मुझे चाहिए @E डिपार्टमेंट, एंड देन मेरा जो फोर्थ वाला वैल्यू है कौन सा है, तो सैलरी वाला। तो सैलरी के लिए मैं ये वाला पैरामीटर यूज करा @E सैलरी, ये देखो ये हो गया, और यहाँ पे सेमीकोलन से हम लोग इसे प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे पहले तो ये प्रोसीजर्स को, तो देखिए एग्जीक्यूट तो हो गया अभी है, बट अभी मुझे टेस्ट करना है प्रोसीजर को, ये प्रोसीजर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो हाउ टू टेस्ट इट, ठीक है। अदरवाइज चाहिए तो मैं और एक प्रोसीजर बनाता हूँ जो मैंने विदाउट पैरामीटर का बताया था। तो चलो और एक प्रोसीजर बनाएगा हम लोग, क्रिएट प्रोसीजर, लेट्स दी शो EMP प्रोसीजर, सेम एज कीवर्ड, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स मुझे नहीं चाहिए, एज के बाद यहाँ पे बिगिन, और यहाँ पे एंड ब्लॉक, और इसके अंदर मुझे चाहिए सिलेक्ट वाला क्वेरी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम द EMP टेबल ओनली। तो यहाँ पे रिकॉर्ड को फेच करो, देखो यहाँ पे मुझे कोई भी पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है। सो अगेन मैं इसे भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो देखो ये भी कंप्लीटली सक्सेसफुल दिखा रही है, एग्जीक्यूट हो गया करके। अभी देखते हैं दोनों का भी कॉलिंग कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आते हैं, देखो अभी इसका कॉलिंग हम लोग देखेंगे। तो कॉलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कमांड क्या है, तो आपका कमांड रहेगा EXEC फॉर एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन के बाद आपको क्या चाहिए, तो प्रोसीजर का नाम देना है। तो कौन सा प्रोसीजर मुझे यहाँ से चाहिए, देखो तो ये वाले प्रोसीजर को पहले तो मुझे कॉल करना है, ये वाला सेव EMP प्रोसीजर, सेव _EMP _procedure. But again, this procedure, it's required like the 4 parameters here. You can see the name, department, salary, and date of joining.
तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखो सिंगल कोड में पहले नेम चाहिए मुझे, लेट्स से दी लाइक कोई नाम पास किया, लेट्स से दी राज, कॉमा सेकेंड पैरामीटर है मेरा देखो डेट ऑफ द डिपार्टमेंट। देखो ये आपके पैरामीटर नहीं है, ये आपका सीक्वेंस नहीं है, तो आपका सीक्वेंस कौन सा है, ये वाला जो आपने यहाँ पे पैरामीटर पास किए। तो ई डिपार्टमेंट वाला है आपका, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट पास किया मैंने, HR, कॉमा थर्ड पैरामीटर जो आपका सैलरी वाला है, कॉमा और फोर्थ वाला पैरामीटर है मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला। तो यहाँ पे सिंगल कोड्स के अंदर अगेन 24/6/2024। देखिए बस हो गया इतनी 4 पैरामीटर्स। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे बता रहा है 1 रो इज अफेक्टेड, इसका मतलब मेरा क्वेरी फार हो चुका है यहाँ पे। और अगर मैं चेक करूँ सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू मेरा डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो देखो इसके थ्रू भी चेक कर सकता हूँ, बट एग्जीक्यूशन के लिए मैंने और एक स्टोर प्रोसीजर बना के रखा है। तो ये वाले प्रोसीजर को कैसे कॉल कर लूँ मैं, शो EMP वाला प्रोसीजर। तो इसके लिए देखो मैं लिखता हूँ EXEC, प्रोसीजर का नाम क्या है मेरा, तो यहाँ पे शो EMP प्रोसीजर। देखो इसके अंदर कोई भी पैरामीटर ही नहीं, यहाँ पे देख सकते हो इनपुट पैरामीटर कोई भी नहीं है। तो इसको हमें क्या करना है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। देखो यहाँ पे तो देख सकते हो, देखो सारे रिकॉर्ड्स को फेच करके दे रहा है ये प्रोसीजर्स की हेल्प से। और ये वाला जो लास्ट वाला एंट्री मैंने अभी इनपुट किया था, ये सारे इनपुट्स यहाँ पे अभी शो कर रहा है। Okay, so it is about what basically how to create like the stored procedures in the TSQL parts. ओके सो हम लोगों ने बेसिकली देख लिया यहाँ पे कि कोई भी क्वेरीज अगर आपको पास करना है, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक द इंसर्ट और सिलेक्ट मैंने देख लिया। बट इसके अलावा आपको जो चाहिए वो कोई भी एसक्यूएल क्वेरीज हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमारा जो आगे वाला नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा उसके अंदर में दिखा होगा कि हमारे जो बैकएंड वाली चीज़ें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जो C# के अंदर, तो सेम चीज़ हम लोग लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट मतलब जो DML ऑपरेशंस और एक DKL ऑपरेशंस रहेगा वो भी हम लोग परफॉर्म करेंगे, बट बाय यूजिंग दी स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टोर प्रोसीजर्स हम लोग कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे कॉल कर सकते हैं एग्जीक्यूशंस के अंदर। ओके सो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।